ओम शांति। इस ईश्वरी ज्ञान मार्ग को प्रत्यक्ष करने के निमित्त प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्त रहने वाले सच्चे सच्चे कर्मयोगी इस भट्ठी में आए हुए सभी युगल मूर्त बहनों और भाइयों, यह सीजन जो भट्ठियों की सीजन चल रही है, इसमें हर एक ग्रुप की अपनी विशेषता और उनकी भट्ठी का अपना लक्ष्य और उस लक्ष्य के अनुसार निमित्त बने हुई जो बहनें व भाई, उन्होंने बहुत बहुत सुंदर विषय भट्ठी के रखे हुए हैं। इस क्लास का विषय जो है, जैसा अभी बहन जी से सुना, ऐसा विषय है जो जैसे कहा जाता सभी वेदों शास्त्रों का सार है श्रीमद् भगवत गीता। और श्रीमद् भगवत गीता का सार भी है और अंतिम संदेश भी है। नष्टो मोहा सिमृति लब्धा। यूं तो ईश्वरी ज्ञान का लक्ष्य है घर घर को स्वर्ग बनाना। जब घर घर स्वर्ग बने तो भारत स्वर्ग बने, भारत स्वर्ग बने तो विश्व में शांति हो। फिर प्रश्न उठता है, जब घर घर स्वर्ग बनाना है तो ऐसा विषय नष्टो मोहा सिमृति लब्धा, ये भट्ठी का विषय क्यों रख दिया? मैं तो समझता हूं बहुत वर्षों से जो ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, युगल रूप से ही चल रहे हैं, जैसे ही ज्ञान की पराकाष्ठा होती है तो सभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ शुरू कर देते हैं। अर्थात आत्मिक स्वरूप में रहकर आत्मिक दृष्टि से व्यवहार में आना और उस व्यवहार में कितना आनंद है, कितनी शांति है, कितना सुख है, उसका अनुभव प्राप्त करना,
ये सभी अनुभवी हैं। पर जीवन की यात्रा में सभी जानते हैं कि यात्रा करते करते ऐसा भी समय आता है कभी ईश्वरी परिवार में से ही कोई ना कोई गुड बाय करता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है पिछले 50 साल के अंदर जब से ज्ञान लेना शुरू किया और निमित्त बने हुए माता पिता से, बड़ी दादियों से, बड़े भाइयों से बहुत समीप का संबंध रहा। और जब उनके परिचय में आए तो मन ऐसा होता था बस ईश्वरी परिवार जैसा आनंद और कहीं नहीं है। और ये एक हम सब की इच्छा कह लो, स्वार्थ कह लो, हर आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर जब पार्ट बजाती है तो एक ही इच्छा रहती है, सदा आनंद में रहें। और सभी बाबा के ब्राह्मण वत्स जो हैं उनके मन में तो यही रहता है कि ईश्वरी आनंद में सदा रहे। और संग का रंग मिलता है ऐसी आत्माएं जिन्होंने आदि में 14 साल तो भट्ठी में रहकर तपस्या की हुई और उस तपस्या के बाद जो उन्होंने सेवा केंद्रों पर जाकर के हम सबको जागृत किया और जिस तरह का उनके अपने जीवन का हमारे सामने एक मिसाल कायम किया, उनको देखकर, उनके संपर्क में आकर, उनसे शिक्षाएं पाकर, उनका स्नेह पाकर दिल तो होती कि सदा ही ये हमारे साथ रहें और हम इनके साथ रहें। लेकिन चलते चलते देखने में आता है कि हमारी भी जो वो सूक्ष्म इच्छा है वो भी एक प्रकार का स्वार्थ है। मनुष्य चाहत कुछ और, ईश्वर चाहत कुछ और, भगवान की इच्छा कुछ और है। और उसके कारण इस बेहद के सृष्टि ड्रामा के अंदर सर्व का पार्ट अपना अपना है। ये ड्रिल अच्छी है। अचानक गीत शुरू होता है और 1 सेकंड में मनमना भव हो जाते हैं। तो आपसे शेयर कर रहा था कि जैसे लौकिक परिवार के अंदर भी माता पिता बाल बच्चे सब साथ में होते हैं, सब स्वस्थ होते हैं, सब अपने अपने कारोबार में होते हैं, रौनक रहती है, बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरह से ईश्वरी परिवार में है। ये ईश्वरी रौनक रहती है, बड़ा अच्छा लगता है।
प्रैक्टिकल देखते हैं। मधुबन में या शांतिवन में लगातार सारा साल बाबा के बच्चे आते हैं, ईश्वरीय आनंद लेते हैं, जाते हैं। खुशी की खुराक मिलती रहती है। लेकिन इस सब होते हुए जिन आत्माओं से बहुत बहुत ईश्वरी सुख मिलता है, उनके प्रति भावनाएं हमारी बहुत ऐसी मन में उत्पन्न होती हैं कि ये सदा हमारे साथ रहें। बाबा का ज्ञान सुनते हैं। पहले दिन से शुरू हुआ और समय बीतता जाता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 25 साल, 40 साल, 50 साल। हाँ, जो शुरू की आत्माएं हैं उनका तो 72 साल से ऊपर हो गया। एक चीज विशेष देखने में आती है, हम सभी आत्माओं को, खासकर जो सतयुग से आदि से आई हुई आत्माएं हैं, उनको ये रंगमंच बहुत प्रिय है। वो इस सृष्टि ड्रामा में अपना पार्ट अंत तक बजाना पसंद करते हैं। क्योंकि सभी हीरो एक्टर हैं, सभी का पार्ट सुंदर भी है, श्रेष्ठ भी है और सबको सुख देने वाला है, स्वयं को भी, साथियों को भी, संसार को भी। लेकिन जैसा इस ड्रामा का सीन है, अभी परिवर्तन का समय, एक समय है सतयुग, सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग। अभी का समय कौन सा है? हाँ? कौन सा समय है? महापरिवर्तन का है। वो महाप्रलय बोलते हैं और बाबा कहता है ये महापरिवर्तन का समय है। घोर कलयुग से घोर सतयुग होना है। घोर सतयुग ना कह करके सुंदर सतयुग होना है। उसके संगम पर बैठे हैं। तो ये जो संगम युग है, इस समय का कुछ पार्ट बड़ा विचित्र है, अनोखा है। इसको समझने में बड़ी मुश्किल आती है। अगर निमित्त बनी हुई ऐसी आत्माएं जिन्होंने 5 विकारों पर संपूर्ण विजय पाली है, जिन्होंने अपना योग बल इतना इकट्ठा कर लिया है कि जो सतयुग का पार्ट बजाना उनके लिए एक नेचुरल हो गया है, उनका पुराना सब हिसाब किताब चुकतू हो चुका है और भविष्य के लिए भी इतना उन्होंने जमा कर लिया है, कोई कमी नहीं है। उनके प्रति जितनी प्रजा तो छोड़ो, लेकिन सारे कल्प में जितनी उनकी वंदना, पूजा, जो कुछ होना है, उसके लिए उन्होंने बहुत बहुत सेवा का पार्ट बजा लिया है। ऐसी महान, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं के लिए बाबा का हमेशा ये एक इशारा रहा है कि इनका एडवांस पार्टी में पार्ट है।
सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का जब राज शुरू होगा उसकी बात अलग है, लेकिन उसके पहले बीच का पार्ट जो है उसमें बहुत शक्तिशाली आत्माओं का पार्ट, परिवर्तन के समय का। तो ऐसी एडवांस पार्टी वाली आत्माएं जब जाती हैं, बाबा के पास उनका प्लान कुछ और है। पर हम ज्ञानी तो आत्माएं भी, ब्राह्मण आत्माएं भी, जो हमें उन आत्माओं के द्वारा सुख मिला हुआ है, स्नेह मिला हुआ है और ईश्वरी पालना मिली हुई है, उसके कारण थोड़ा थोड़ा मन में आता है। हाँ, अभी भी जैसे भाई बहनें मिलते हैं तो किसको खास याद करते हैं? हाँ? हालांकि आद से सुनते आते हैं, मन मना भव मध्याजी भव, लेकिन खास दादी जी को याद करते क्योंकि वो निमित्त बनी अनेकों को ये पाठ पढ़ाने के लिए। लेकिन आप सोचिए, पहले पहले जब मातेश्वरी जी ने शरीर छोड़ा होगा, उस समय परिवार को किस तरह का शौक लगा होगा? बिल्कुल नाम न चित, सोचेगा नहीं कोई कि ऐसे इतने जल्दी मातेश्वरी जी 42 साल या 44 साल की उम्र में शरीर छोड़ेंगे। पर ईश्वरी प्लान जो है उसको तो आप नहीं चेंज कर सकते। मेरे जीवन में सबसे पहले वो शौक था, ईश्वरी जीवन में, कि ये क्या हुआ। 6-7 साल ही हुए थे अभी, इतना मम्मा से प्यार मिला, इतनी गाइडेंस मिली, इतने श्रेष्ठ संस्कार मिले, और अचानक मम्मा शरीर छोड़ दिया। और 2 साल बीते थे तो दादा विश्व किशोर ने शरीर छोड़ दिया। उनसे इतना प्यार मिला था, गाइडेंस मिली थी, सेवा के अनेक तरीके सीखे थे। और उसके 2 साल के बाद बाबा, साकार बाबा ने शरीर छोड़ दिया। आप सोचिए, एक के बाद एक शौक लगते रहे। शौक समझते हैं ना, बिजली का शौक। लेकिन एक सबसे बड़ी विशेष बात, हम सबको नष्टो मोहा बनाने के लिए जो अभी तक मैं देख रहा हूं, वो है शिव बाबा का हम बच्चों के साथ वायदा। जब तक संगम युग है, बाप दादा आपके साथ रहेंगे। बाप दादा का पार्ट सबसे विचित्र है। दूसरी महान आत्माएं, हाँ, ईश्वरी परिवार की भी महान आत्माएं, उनका पार्ट एडवांस पार्टी का अलग है। लेकिन हम सारे ब्राह्मण परिवार का जो कनेक्शन है, पहले दिन से आने से जो मिलता है कनेक्शन, दे सैत दे के सब संबंधों को भूलकर एक बाप को याद करो। वो धीरे धीरे उसकी पराकाष्ठा मन में आ जाती है कि अंत समय, जैसे लौकिक रीत में भी अंत समय क्या याद दिलाते हैं? राम 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 कहते हैं, राम नाम संग है।
तो ईश्वरीय जीवन में भी वास्तव में वो तो यादगार है, प्रैक्टिकल तो यहां है कि दे सैत दे के सब संबंधों से बुद्धि योग हटाकर स्वयं को आत्मा निश्चय कर एक पिता परमात्मा के साथ मन लगाओ, जिसको मन मना भव का है। इसकी जितनी स्मृति का स्वरूप बनते जाते हैं उतना शॉक प्रूफ बन जाते हैं। कारण ये बहुत धीरे 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 प्रैक्टिस होती जाती है स्मृति स्वरूप बनने की कि आत्मा अविनाशी है, पिता परमात्मा अविनाशी है, हम आत्माएं अविनाशी हैं, हम आत्माएं ये पार्ट बजा रहे हैं। जिस समय हमारे पार्ट की जहां जरूरत होगी हम वहां जाएंगे। जो गई हैं आत्माएं उनका जहां आवश्यकता थी वो वहां गए हैं, क्योंकि ईश्वरी कार्य के निमित्त हैं। बाबा के बच्चे भटकने वाली आत्माएं नहीं हैं, कोई दुख पाने वाली आत्माएं नहीं हैं, कोई ऐसे वैसे स्थान पे जाने वाली आत्माएं नहीं हैं। नहीं, जिस कार्य के निमित्त है सिर्फ उसका स्वरूप बदलता है। ये बात जब समझ में आ जाती है तो फिर बुद्धि में आता है कि बड़ों के जीवन से हम जो शिक्षा ले सकते हैं उसको धारण करें तो सच्चा सच्चा उनके प्यार का रिटर्न हम देते हैं। और बाबा का जो इशारा है कि मन मेरे साथ लगाओ, तो जितना जितना वास्तव में बाबा की याद में मन लगता रहता है, और बाबा ने खास साकार के द्वारा भी ये प्रैक्टिस कराई थी, अव्यक्त बाबा के द्वारा भी कराई है, अधिक से अधिक समय याद की तरफ बुद्धि लगी रहे। चलते फिरते, कारोबार करते, जिस भी कार्य के निमित्त है वहां होते हुए भी मन मना भव की प्रैक्टिस करते रहें, मन बाबा के साथ लगाने की प्रैक्टिस करते रहें। ये प्रैक्टिस ही हमें मदद करती है एक तो फियरलेस बनने की। हाँ, मन से डर निकल जाता है, निडर बना देती है। और दूसरा नष्टो मोहा बनाने की। वास्तव में क्यों नष्टो मोहा बनना चाहिए, इसकी जरूरत क्या है? तो मोह सभी जानते हैं, मोह 5 विकारों में से एक चीज है। 5 विकार हमारा वास्तविक स्वाभाविक स्वरूप नहीं है। स्वाभाविक स्वरूप हमारा है पवित्र स्वरूप है, ईश्वरी स्नेह है, आत्मिक स्नेह है, मोह नहीं है। इस समझ के आधार से हम जब अपने मन में ये धारणा पक्की करते हैं कि आत्मिक स्नेह होना स्वाभाविक स्वरूप है और होना ही चाहिए, नहीं तो सत्युगी जीवन भी क्या होगी अगर मोह ये पारिवारिक या तो आत्मिक प्यार ना हो, तो वहां की जीवन का सुख क्या होगा? सच्चे सुख का आधार जो है
वो पवित्रता है। सच्चे सुख का आधार जो है वो आत्मिक स्नेह है। अगर वो है ही नहीं तो नीरस जीवन हो जाएगी। और जबकि देवताओं की जीवन के लिए क्या कहा जाता है, सब रस है उनके अंदर। लेकिन रस है, रस माना स्वीटनेस है, मिठास है, जहर नहीं है। 5 विकार जो हैं उसको क्या कहा गया है? अमृत है या जहर है? जहर है। तो मोह भी उनमें से ही एक है करके ये कहा जाता है ये मीठा जहर है। जहर के भी रूप हैं, बहुत कड़वा भी जहर है तो मीठा भी जहर है। काम क्रोध जो है वो कड़वा जहर है और मोह क्या है? मीठा जहर है। तो इसलिए जो बीज है दुख और अशांति का, बाबा ने उस बीज को ही खत्म करने के लिए हम बच्चों को इशारा दिया। ईश्वरी स्नेह हो, बहुत आपसी प्यार हो, एक दो को सुख देने वाला प्यार, ईर्ष्या द्वेष वाला प्यार नहीं चाहिए। ये नहीं कि एक से प्यार है तो दूसरे से फिर वो उसी के कारण ईर्ष्या हो जाए, द्वेष हो जाए, वो नहीं चाहिए। ये बेहद के ईश्वरी परिवार के नाते से जब हम सोचते हैं कितना आनंद रहता है इसमें, बड़ा ही सुख मिलता है। क्यों? सच्चा प्यार उसमें है जो एक दो के लिए शुभ भावना रखते हैं, एक दो के सच्चे सुख के लिए मनोकामना रखते हैं, अच्छी कामना रखते हैं, बुरी कामना नहीं रखते हैं। तो जितना बाबा के साथ मन लगा रहेगा, जैसे बाबा के लिए गायन ही है, वो सर्व का कल्याणकारी पिता है, विश्व कल्याणकारी। तो उनके बच्चे क्या हो जाएंगे फिर? सिमरति लब्धा, नष्टो मोहा सिमरति लब्धा। ये एक ही कॉइन के 2 साइड हैं। 1 रुपया ले लो ना, एक सिक्का, उसके 2 साइड हैं। एक साइड है नष्टो मोहा, भाई जो दुख देने वाली बात है उसको छोड़ने का, उसको रिप्लेस कर दो, उसकी जगह पर ईश्वरी स्नेह, आत्मिक स्नेह और कल्याण की भावना। लेकिन उसके लिए चाहिए बहुत शक्ति, इतना सहज भी नहीं है और बड़ी महीनता है उसमें। कई बार तो ये उलझन हो जाती है कि ये ईश्वरी स्नेह है या सूक्ष्म में मोह है, बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन ऐसे भी हमने बहुत अच्छी अच्छी आत्माओं के एग्जाम्पल देखे हैं जो परिवार में रहते। बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूं। हमारे रमेश भाई हैं, उषा बहन रमेश भाई, सभी जानते हैं। रमेश भाई की माताजी को देखा, परिवार में रहती थी। ब्रिजमोहन भाई हैं, उनकी माताजी, चाची जी कहते थे उनको, वो शांता माता, वो चाची जी। ऐसे और भी माताएं हैं। मैं तो क्योंकि 50 साल में कितनी माताओं से मिला हूंगा, प्रैक्टिकल देखा, उन्होंने बाबा के ज्ञान को यथार्थ समझा और उसके फलस्वरूप देखा कि
कोई भी फर्क नहीं किसी, सबके प्रति प्यार, सबके प्रति शुभ भावना और बाबा से सच्ची प्रीत, यज्ञ से सच्ची प्रीत। इसलिए साकार बाबा ने ऐसी आत्माओं को नाम क्या दिया है ख्याल में किसी को? यज्ञ माताएं। तो आप सब प्रवृत्ति में रहने वाले क्या हो गए? यज्ञ माताएं और यज्ञ पिताएं। क्योंकि आपके मन में अभी वो छोटे से परिवार को संभालने की बात नहीं, यज्ञ का पूरा जवाबदार बन गए। जैसे बहुत बड़ा कार्य है, सारे विश्व को स्वर्ग बनाना, सारे विश्व को परिवर्तन करना, वो एक दो नहीं कर सकते। अकेला ब्रह्मा बाबा कर लेता फिर तो बात ही खत्म हो जाती थी, ओम मंडली बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सिर्फ ओम मंडली कर लेती तो फिर बाकी सेंटर खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सिर्फ भारत में सेंटर खोलने से गाड़ी चल जाती तो विदेश में जानकी दादी को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन आज सारा ईश्वरी परिवार इस बात पर फख्र रखता है, गौरव है। कितने सेवा केंद्र हैं आपके? कितने सेवा केंद्र हैं? 8,000 ही सदा रहेंगे, वो तो 2 साल पहले की बात है। 130 देशों तक आप पहुंच गए हैं, कमाल की बात है। तो ये सब बातों को देखते हुए बेहद में बुद्धि को ले जाना जरूरी है। जितना हमारा दिल और दिमाग बेहद में जाएगा, स्वतः ही नष्टो मोहा बन जाएंगे। मोह कहां पैदा होता है? आप सब अनुभवी हैं। जहां तेरा मेरा आ गया, जहां हमारा है मोह नहीं रहेगा। हमारा है तो सब प्यारा है, हमारा है तो सबसे न्यारा भी है। हम न्यारे भी रहेंगे, प्यारे भी रहेंगे और मोहजीत राजा बन जाएंगे। क्योंकि दादी जानकी कभी कभी अपना अनुभव सुनाती, मिसाल देती हैं, राजा जनक का मिसाल। तो आप सब क्या हो गए भाई? क्या है? प्रैक्टिकल में राजा जनक। तो राजा जनक की खास बात ही आती है, एक तो 1 सेकंड में मुझे ईश्वर की अनुभूति कौन करा सकता है? मेन बात। और दूसरी, नष्टो मोहा सिमरती लब्धा बनने की। लेकिन उसका आधार एक ही है कि जब अच्छी तरह से, गहराई से इस बेहद ड्रामा के आद मध्य अंत को समझ लिया जाए और उसके अनुसार वर्तमान कौन सा समय है उसको समझ लिया जाए और उसमें हम सभी हीरो पार्टधारियों का पार्ट क्या है उसको समझ लिया जाए। सबसे जो कठिन बात प्रैक्टिकल में कर सकते हैं वही हीरो बन सकते हैं, दूसरे नहीं बन सकते। और सबसे कठिन बात मानी ही ये जाती है, इस देह से, अपनी देह से नष्टो मोहा होना। पर उसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए, एकदम से हो नहीं सकते। कोई सोचे कोई बात नहीं, कभी भी कुछ हो जाए,
नहीं, बहुत समय का जब अभ्यास हो मनमना भव होने का, तो लास्ट में दादी जी का फोटो देखेंगे ना, सभी को पता है, ऐसा जैसे कोई बहुत चिरकाल से बहुत अच्छी गहरी नींद में सोए। साकार बाबा का मिसाल, बैठे बैठे और पूरी जानकारी से क्लास से छुट्टी लेकर के अपने रूम में आके अपने बेड पर बैठ करके दादी जी के हाथ में हाथ दे करके दृष्टि देते देते पंछी उड़ गया। वो कब हो सकता है? वो मैं साकार बाबा को बहुत 10 साल बहुत नजदीक से देखा था। बहुत समय का अभ्यास। बाबा जो हमें कहता है 8 घंटे की याद की यात्रा का अभ्यास करो, बीच बीच में याद का अभ्यास करो, बाबा प्रैक्टिकल खुद करके हम बच्चों को सिखाता था। कल की मुरली थी, बाबा भूल जाता है, ऐसा नहीं, वो हम बच्चों को सिखाने के लिए। लास्ट में कभी कभी बाबा कहता था, ये बाबा के दृष्टि दे रहा है या यही दृष्टि दे रहा है? कारण था, समानता की स्थिति आ चुकी थी। हम लोग देखते थे साकार को, शुरू में देखा, बीच में देखा, लास्ट में देखा। जितना जितना शिव बाबा के साथ में एकजुट होते गए, योग युक्त होते गए, एक सेकंड भी अलग होना बाबा को पसंद नहीं था। मुरली से पहले हम लोग बाबा के रूम में जा करके मिलते थे। बाबा उस समय भी कुछ ना कुछ मुरली की बात सुना करके रिफ्रेश कर देता, फिर मुरली आके सुनाता। बाद में 1967-68, 2 साल, उन दिनों में बाबा ने वो बिल्कुल ही स्टॉप करा दिया। नहीं, बाबा बच्चों से क्लास में ही मिलेंगे। इस बाबा को बाबा के साथ मन लगा के रखना है, तब बच्चों को रिफ्रेश करना है। और उसके साथ साथ मनसा सेवा की बात, बैठे एक जगह हैं, सारे विश्व को जैसे सकाश देना है। तो ये सारी बातें जो हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, प्रवृत्ति में रहते, अब बाबा की प्रवृत्ति कोई आपसे छोटी तो नहीं थी, हाँ? आप सब प्रवृत्ति मार्ग में हैं, प्रवृत्ति संभालते हैं, सोचते होंगे इतने बच्चों को, अपने बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, सबका ध्यान रखना पड़ता है। और बाबा को कितनों का ध्यान रखना पड़ता था, दादी को कितनों का ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया, और दादी ने फिर हम बच्चों को यह भी सिखाया कि निरंतर याद का आधार क्या है। जानते हैं सभी, जब देखेंगे दादी के हाथ में मुरली होती थी। उनके रूम में जाएंगे, मिलने जाएंगे, शाम को जाएंगे, सुबह को जाएंगे, मुरली उनके पास रखी होगी, बड़ी बड़ी अक्षरों वाली। तो जिनको इस बात का थोड़ा सा
ख्याल रहता है कि अभी समय के अनुसार हमारी स्थिति इतनी ऊंची हो, इतनी श्रेष्ठ हो, इतनी दिव्य हो, इतनी अलौकिक हो और इतनी स्वीट हो। मिठास चाहिए, रूखापन भी नहीं चाहिए, न्यारापन इतना भी नहीं चाहिए जो रूखापन लगे, और प्यारा इतना नहीं चाहिए जो बिल्कुल मोह लगे। तलवार की धार पर चलने वाली बात आ गई है। और उसका आधार है मन मना भाव। जितना बाबा के साथ मन लगा हुआ है उतना सोल कॉन्शियस रहते हैं, उतना शक्तिशाली स्थिति में रहते हैं, उतना मास्टर ज्ञान सागर के रूप में रहते हैं, ज्ञान सूर्य के रूप में रहते हैं, उतना ही योग की शक्ति रहती है। और उसी के फलस्वरूप जो नेगेटिविटी है, बड़ी सूक्ष्म में छोटी मोटी बातें हैं, वो स्पष्ट मन में आ जाती हैं कि ये राइट नहीं है, उसको फट से निकाल देंगे, भस्म कर देंगे, उसको रहने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे फायदे की चीज नहीं है। आज की जो अव्यक्त मुरली सुनी, किसी एक भाई ने मुझे खास, इसके बाद की एक मुरली है, वही शब्द ईमेल से भेजे हैं। दादी का फोटो है और उसमें वो शब्द हैं कि अंत समय का जो स्वरूप है, उस समय क्या क्या सामने आता है। तो वो और बातें ना आए। क्या कहते हैं अंत समय क्या आना चाहिए, मुख में क्या हो? एक तो कहते गंगा का तट हो, ठीक है, और दूसरा मुख में वो गंगा जल कहते हैं। तो घर घर जो स्वर्ग बन गया है, गंगा तट तो बन गया, ऐसा नहीं कि नहीं है। हर एक ने अपने अपने घर में जैसा स्थान है, योग का कमरा भी बनाया होगा, बाबा का स्थान बना हुआ है, बाबा के चित्र लगे हुए हैं, सब कुछ है। बात है सारी कि 24 घंटे में से कितने घंटे हमारा ध्यान जाता है इस बात पे। कारोबार में इतना मस्त हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं या व्यस्त हो जाते हैं? व्यस्त हो करके मस्त हो जाते हैं, फिर किसी को याद दिलानी पड़ती है कभी कभी, और कोई नहीं तो पोतरे दोतरे आकर के याद दिलाते हैं। हम लेकिन ये एक लक्ष्य चाहिए, खुशी खुशी से, बड़े आनंद से, कि इतना मीठापन अपने अंदर रहे। वो मीठा सागर जो है ना बाबा, उसके साथ मन लगा रहेगा तो ऑटोमेटिक मीठा रहता है। मनमना भव जितना रहे उतना अच्छा है। और उसका आधार है, क्या आधार है? आज का दिन क्या याद दिलाता है? हाँ, जन्माष्टमी का दिन है ना आज। गोप गोपियों को कौन सी ऐसी बात थी जो फट से एक्टिव कर देती थी, हाँ, नचाने लगती थी? क्या चीज थी? मुरली थी। तो कोशिश करके अपने अपने सेवा केंद्रों से मुरली की कॉपी लेना जरूरी है। बहन जी से कह करके एक कॉपी अपने पास रखो।
जब समय मिले थोड़ा पढ़ लो, ज्यादा नहीं पढ़ो तो थोड़ा तो पढ़ो, उससे बड़ा मन को सुख मिलेगा। बाबा कहते थे जिसका मुरली से प्यार है उसका मुरलीधर से प्यार है। हम लोग आते थे बॉम्बे से या और कहीं से, नहा धो करके बाबा से मिलते तो कहते भोजन बाद में करना। आज की मुरली में बहुत अच्छी बाबा ने पॉइंट सुनाई है, पहले मुरली पढ़ो। तो सहज तरीका है। क्यों? 63 जन्म के जो संस्कार बन गए हुए हैं ना, जो वास्तव में हमारे ओरिजिनल संस्कार नहीं है, वो संस्कारों को मिटाने का और हमारे जो ओरिजिनल संस्कार हैं उसको प्रज्वलित करने का, उसको प्रत्यक्ष करने का सहज साधन है बाबा की मुरली। तो मुरली से बहुत प्यार रखो तो मनमना भव हो जाएंगे। जितना मनमना भव रहेंगे अपने आप नष्टो मोहा बन जाएंगे। नष्टो मोहा बनने के लिए घड़ी घड़ी ये नहीं याद दिलाना अपने आप को मुझे नष्टो मोहा बनना है, नष्टो मोहा बनना है। हाँ, वो नहीं करना। क्या बनना है? मुझे स्वाभाविक स्वरूप में, आत्म स्वरूप में रहना है। स्वाभाविक स्वरूप में बाबा की याद में रहना है। ये पक्का करते जाओ तो मोह नष्ट हो जाएगा। ओम शांति। अभी 5 मिनट के लिए मनमना भव होके बैठेंगे, स्मृति स्वरूप बन के बैठेंगे। मन में एक ही बात आए, मैं और मुरलीधर, बस। चाहे अव्यक्त रूप से, चाहे निराकारी रूप से, एक दो को देखते रहो, क्योंकि जिससे बहुत प्यार होता है उसको ही देखना पसंद आता है। हाँ? तो जितना बाबा को मन ही मन से देखते रहेंगे, सहज याद स्वतः रहेगी। सहज याद रहेगी तो बाबा के समान बन जाएंगे। अनोखी शक्ति
श्री